जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे मज़ेदार से गोभी की फाइनल लुक। ये है जी, एंड पे हमने 1 चम्मच जो है वो देसी घी का इसके ऊपर डालना है। ऐसे करके सर्विंग से पहले बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आती है, और बल्कि रोटी के ऊपर भी आप देसी घी के साथ उसको लगा के तो फिर गोभी ऊपर रख के तो खाएं तो क्या ही उसका मज़ा आता है। बहुत ही आसान सी तरकीब है, खा के देखें, पसंद ना आए तो बेशक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देसी तड़का विद मीनू में एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज मेरे किचन में बन रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी यानी फूल गोभी की जो सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं इसको भी हांडी में ही बनाती हूँ। तो उसके लिए जो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों को ये नज़र आ भी रहा होगा, लेकिन मैं बड़ी चालाक हूँ। मैंने सारे अपने जो है वो सीक्रेट रेसिपी के सारे जो है वो उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे। फ़िलहाल जो बेसिक हैं वो मैंने रख दिए हैं। इसके अलावा मैंने गोभी को धो के, आलू काट के और उनको पानी में रख दिया है, क्योंकि अगर हम गोभी और आलू को काट के रखते हैं ना तो वो क्या होती है, वो काली हो जाती है। तो अभी एक जो है वो प्याज है, आप देख रहे होंगे रफली चॉप्ड है। रफली चॉप्ड ही एक मुनासिब सा जो है वो मैंने टमाटर लिया है। और फूल गोभी का जो फूल था वो तकरीबन है ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल साइज़ का, ना वो बहुत बड़ा था ना वो बहुत छोटा था। उस हिसाब से मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और एक दरमियाने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा टमाटर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसमें लहसुन बहुत कम मिकदार में है लेकिन अदरक ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि गोभी में अदरक ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हांडी को मैंने ना गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये ज़रा मिट्टी की हांडी होती है तो थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने के लिए। अब ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधी प्याली जो है वो ऑयल की है। ऑयल इसलिए थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि इसके बाद एंड में हमने थोड़ा सा देसी घी भी डालना है। अब हम इसको अच्छे से जो है वो होने देंगे, गर्म होने देंगे, ताकि जो ऑयल की स्मेल अक्सर खानों में आ रही होती है कुछ लोगों को, कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो वो ना आए। तकरीबन जो है 2 मिनट प्याज फ्राई करने के बाद गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मरतबा इसको जो है वो करूँगी हल्का हल्का। अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग पसंद नहीं करते सब्ज़ी और गोश्त के बगैर, कि जिन्हें हर चीज़ में ही चिकन चाहिए होता है या मटन चाहिए होता है ना, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है। मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो वो भी ये खाएंगे इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही सूखा धनिया, वो खुद ही इसमें डुबकी खा गया है, वैसे मैं भी नहीं डालना चाह रही थी, मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। ये देखें, अभी इसके साथ ही हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल कर देंगे। नमक जाएगा हस्बे जायका, ठीक है, और हल्दी जाएगी तकरीबन ½ चम्मच है, और दरदरी मिर्च 1.5 चम्मच में इसमें ये डालूँगी। नमक की क्वांटिटी अभी कम रखिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एंड में जो चीज़ शामिल करनी है उसमें भी नमक होता है, ठीक है। अब अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे तब तक जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से गल के ना यकजान नहीं हो जाती। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा भून चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि ये देखें, ये चम्मच पे भी पक रहा है। मुझे किसी ने, जब मैं छोटी सी थी तो खाना बनाना सीख रही थी, तो मुझे किसी ने ये चीज़ समझाई थी कि मसाला भूनने की सबसे बड़ी जो है वो मतलब पता तब चलता है जब चम्मच पे भी पकना शुरू हो जाए। ये बहुत सबसे बड़ी निशानी है, तब आप समझ जाया करें कि आपका जो है वो मसाला अच्छे से भून चुका है। और हांडी में तो वैसे भी ज़रा डार्क कलर आता है। अभी ये देखिए मैंने इसको निथार लिया है। अब मैं इसके अंदर ये भी शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, एक हाथ में कैमरा है तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी गोभी गिर भी गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छे से इसको करेंगे अब मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करके। इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना। गोभी हमेशा हांडी में हो या पतीले में या किसी भी चीज़ में बनाएं तो वो अपने ही पानी में और भाप में पके तो ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये मज़े की नहीं बनेगी, इसका वो टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब आंच को करेंगे हल्का और इसके गलने का वेट करेंगे। और मैं तब तक हरा धनिया, हरी मिर्चें और कुछ और काट लूँ इंग्रेडिएंट्स, जो मैं आपको बाद में शो करूँगी।
अच्छा जी, हमारी हो गई थी गोभी हमारी हाफ डन हो गई है। मैंने बस सोचा कि चलें आपको अपना जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं बता ही दूँ। यकीन करें ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा तो चैनल अभी इतना ग्रो भी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ जो मैं खुद घर में पसंद करती हूँ या बनाती हूँ तो वो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको भी वही रेसिपी बता रही होती हूँ। और कुकिंग चैनल बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि एक दफ़ा मुझे किसी ने शोरबे वाली गोभी खिलाई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि खुदा का वास्ता है यारो, मतलब बेसिक पकाना तो सीख लो खाना। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी रेसिपीज़ बहुत सादा होती हैं, बहुत आसान होती हैं और खाने में भी उनका जायका भी अच्छा होता है। और आप लोगों ने मेरी यखनी पुलाव की रेसिपी को बहुत पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि ये है, देखें ज़ीरा है जिसको मैंने मतलब मोटा मोटा पीस लिया है। हमेशा मेरा मसाला जो भी आप लोग देखते हैं मैं खड़े मसाले घर में ही सिलबट्टे में पीसती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है बाज़ारी। और ये एक चुटकी के करीब जो है ना ये अजवाइन है, इससे अफारा नहीं होगा। कुछ लोगों को तेज़ाबियत और गैस हो जाती है क्योंकि ये बादी सब्ज़ी में शामिल होती है और कुछ वैसे भी बेमौसमी आई है गोभी, तो उससे हमारा पेट वगैरह ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जो ये है ना मेन इंग्रेडिएंट ये है चिकन का जो है वो चिकन पाउडर है, ये चिकन पाउडर है। और ये आप डालेंगे ना, यकीन करें इतना कोई मज़ेदार लगता है सालन कि बस दिल करता है कि ये देखें जी हांडी हाफ कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है ना 3 से 4 हरी मिर्चें डाल रहे हैं सिर्फ खुशबू के लिए। ये देखें अभी अच्छे से ये गली नहीं है, इसके ऊपर मैं दोबारा ढक्कन लगाऊंगी, लेकिन बीच में 1 से 2 मरतबा ज़रूर चेक करनी है ताकि नीचे से जो है वो हांडी लगे नहीं। ये देखें जी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और तकरीबन ये तैयार है, थोड़े थोड़े अभी इसमें आलू कच्चे लग रहे हैं मुझे, तो अब हम ये सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, मिक्स करेंगे अच्छे से और तकरीबन इसको जो है मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी ना उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो धनिया गार्निश करेंगे और थोड़ी सी जो है वो अदरक थी, तो फिर वो होगी इसकी फाइनल लुक। तो अभी थोड़ा सा हमें ना वेट और करना पड़ेगा। जी, गोभी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हा कर रही हूँ ऑफ और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ धनिया, इसी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, जब आपकी गोभी पूरी गल जाए ना तो फ़ौरन हांडी में से निकाल लिया करें क्योंकि हांडी में ना देर तक खाना जो है वो पकता रहता है। तो मैं इसको फ़ौरन निकाल के डिश आउट करने लगी हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक के साथ आपके सामने आती है। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारी मज़ेदार से गोभी की फाइनल लुक। ये है जी, एंड पे हमने 1 चम्मच जो है वो देसी घी का इसके ऊपर डालना है, ऐसे करके सर्विंग से पहले बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आती है। और बल्कि रोटी के ऊपर भी आप देसी घी के साथ उसको लगा के तो फिर गोभी ऊपर रख के तो खाएं तो क्या ही उसका मज़ा आता है। बहुत ही आसान सी तरकीब है, खा के देखें, पसंद ना आए तो बेशक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि मीनोबा जी आपका मज़े का नहीं लगा हमें, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शर्त लगा के कहती हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी गोभी। और अगर आपको मेरा ये पसंद आ रहा है चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है मुझे बताया करें। वीडियोस को फुल देख लिया करें, चले मेरा भी भला हो जाएगा। और इसी तरह से जो है मेरे जो है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहा करें, प्लीज़ ज़रूर किया करें। आपकी जो है वो थोड़ा सा आप सिर्फ एक लाइक का बटन या एक शेयर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है और मेरी हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा इससे होती है। तो इसी के साथ ही जी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, जल्दी मिलते हैं किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।